मुख्यमंत्री के गढ़वा आगमन पर जिला वासियों को काफी उम्मीद थी, लेकिन लोगों को निराशा ही हाथ लगी। पेशका के जिस धरती पर खड़े होकर मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित किया, उसी धरती पर उन्होंने वर्ष 2019 में पेशका को प्रखंड बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 4 साल सरकार चलाने के बाद भी वे अपना वादा भूल गए। यह बातें झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री भाजपा नेता गिरिनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता में कही। श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेशका को प्रखंड बनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा ओखरगड़ा को भी प्रखंड बनाया जाना था, लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ी सरकार ने फिर एक बार लोगों को छलने का काम किया है। यह जनता का अपमान है और इसे जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पेशका को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर पेशका निवासी डॉक्टर विश्वनाथ ठाकुर का नेतृत्व में पेशका प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन किया जाएगा। वहीं ओखरगड़ा में गंगा प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में ओखरगड़ा प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति भी आंदोलन में शामिल होगी। श्री सिंह ने कहा कि बेरोजगार युवकों को नौकरी देने का वादा भी फेल हो गया। बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देने का वादा भी उन्हें याद नहीं है। इसी सरकार ने पेट्रोल देने का भी वादा किया था, वो भी नादारत हो गया। अब चुनाव आया तो सरकार पैतरा बदल रही है और नया नया शिगुफा छोड़ रही है, लेकिन गढ़वा की जनता अब सब जान चुकी है और आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। चपरासी से लेकर अधिकारी तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदल गई है। श्री सिंह ने कहा कि बालू की किल्लत पूरे गढ़वा जिला में है, लेकिन सरकार इस पर नहीं बोल रही है। श्री बंशीधर नगर में 8000 ट्रैक्टर बालू मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अबुआ आवास का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन बिना बालू का अबुआ आवास कैसे पूरा होगा। जिले का 90% से ऊपर की विकास योजनाएं बालू के अभाव में बंद हो गई है। गढ़वा से आयुष तिवारी की रिपोर्ट। नहीं बताने का तो मैंने बता दिया कि कल बड़ी उम्मीद थी। इस राज्य के मुखिया माननीय हेमंत जी आए थे, बहुत आशा और विश्वास था और ऐसे जगह पर आए थे जो 2019 में भी वो आए थे, उसी पवित्र भूमि पर। तो बड़ी उम्मीद थी हम लोगों को कि अपना संकल्प और पवित्र जो भूमि है उसको प्रखंड का दर्जा हम लोगों को मिल जाएगा। और मुझे विश्वास था क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सारे वरीय साथी आए हुए थे, लेकिन अफसोस के साथ दुख के साथ कहना पड़ा है कि उनको न याद रहा, न प्रतिनिधि को याद रहा, जबकि जनता का आवेदन भी उनको जनता ने दिया था, लेकिन उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ खाना पूर्ति करके उनकी वापसी हो गई। यह बहुत दुखद है। इसीलिए जनता का विश्वास सरकार और नेता पर से उठता है, क्योंकि उसी भूमि पर उन्होंने संकल्प लिया था, मेरी सरकार बनेगी तो पेशका को मैं प्रखंड का दर्जा दूंगा। वही स्थिति ओखरगड़ा की भी है। ओखरगड़ा का तो लोगों ने बोर्ड भी लगा दिया था, हम खुद देखे हैं उस बोर्ड को, बल्कि फोटो भी हमारे पास हो गया। ये जनता के साथ भद्दा मजाक है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अबुआ आवास का घोषणा किया गया सरकार के द्वारा। हजारों आवेदन प्रत्येक प्रखंड से आ रहा है। वह अबुआ आवास कैसे बनेगा? मिट्टी से बनेगा, पत्थर से बनेगा, गिट्टी से बनेगा, बालू से बनेगा। बालू के लिए लोग तरस रहे हैं। सीमेंट और छड़ तो अलग का विषय है, जो उसका प्राकलन उसके हिसाब से सरकार देती है, उसको जोड़ दे। लेकिन बालू जो 8000 रुपये टेलर बंशीधर नगर में बिकना शुरू हो गया है, यह किस भाव का पड़ेगा? अबुआ आवास कैसे बनेगा? तो सिर्फ लुभावना नारा दे करके इस राज्य के जनता को 4 साल तक, 4.5 साल हो ही गया ना। अब तो 24 का चुनाव का वर्ष है। अब 24 में जो आप घोषणा कीजिएगा तो घोषणा का कोई मतलब नहीं है ना। इसलिए जनता का विश्वास उठ रही है। बेरोजगारी भत्ता के बारे में आपने बोला था, 1 रुपया भी किसी को 1 लाल पैसा नहीं मिला। रोजगार देने के लिए आपने बोला था, नियुक्ति के लिए बोला था, खाना पूर्ति के लिए साल में 200-300 कहीं कहीं जो रिक्ति है उसकी बहाली कर। 2016 में ही शिक्षकों की नियुक्ति का निकला था, जो किसी न किसी कारण से लोग न्यायालय में फंसा के रखा था, वह क्लियर हुआ तो कुछ लोगों की बहाली हुई है। वो तो पूछेगा 2016 का था। तो सिर्फ लॉलीपॉप दे के कितना दिन चलाइएगा झारखंड को? विडंबना तो यही है।